सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो परमैन। तो गाइस ये है परमैन ज़ॉम्बी वर्ल्ड का पार्ट 10। हालांकि मैंने कहा था कि लास्ट आखिरी वाला 9th पार्ट आखिरी वाला, लेकिन मैंने सोचा कि 10th पार्ट लास्ट करा जाए, तो वो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारे बर्डमैन होता है ना, पता चलता है कि सिल्वर स्टार का एक बर्डमैन तो उन्हें जो एक स्टोन मिला है, तो फटाक से वहाँ पे चले जाते हैं। और वो बर्डमैन रहता है कि मुझे जो है अपने सर मतलब अधिकारी को देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तो ये जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो हमारे बर्डमैन बताते हैं कि एक परमैन की जान का खतरा है, दो परमैन के एक तरीके से। तो बर्डमैन कहते हैं कि आखिर कैसे तुम दो परमैन की जान को कैसे खतरे में डाल सकते हो, इतने मतलब इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। तो हमारा बर्डमैन बताते हैं कि मुझे माफ़ करेगा। और ऐसे ही सब बातचीत चल रही होती है। और फिर हमारे जो बर्डमैन होते हैं ना, वो सब कैसे करके मना लेते हैं हमारे बर्डमैन को दूसरे स्टार के, कि आप जो है ये प्लीज़ मुझे दे दे क्रिस्टल। तो क्रिस्टल हमारे बर्डमैन को मिल जाता है और लकीली वो जो है पोर्टल भी खोल लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है खाली 2 ही पोर्टल के ऑप्शंस होते हैं। एक जो है मतलब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल सिटी होती है ना, जस्ट लाइक पीपल्स अगर घूमते रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। बाकी दूसरी सिटी में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। और गेस करो ये वही वर्ल्ड है, मतलब डायमेंशन है, जहाँ पे हमारा मिस्सू और हमारे सुमिरे है, ज़ॉम्बी वाले। तो हमारे बर्डमैन सोचते हैं कि अगर इस जगह पे गए होंगे तो क्या पता क्या रहेगा। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि पैन और बूबी क्या करना चाहिए हमें। तो हमारे पैन और बूबी बताते हैं कि बर्डमैन मुझे लगता है कि अगर मुझे जहाँ तक मिस्सू के लक का मुझे अंदाज़ा है, तो ज़रूर इसी वर्ल्ड में गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। और वो जो है परमैन है, तो वो तो सर्वाइव कर ही चुका होगा इस वाले में। और सुमेरे में भी मुझे लगता है इसी जगह पे गई होगी। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि स्टार मतलब जो ये क्रिस्टल है ना, इसके जैसे दूसरे क्रिस्टल के जहाँ पे पोर्टल खुला होता है वहाँ पे जाके रिएक्ट करता है और चमकता है। तो ये अभी भी ग्लो कर रहा है, तो समझ जाओ कि ये वही जगह है। और दूसरी तरफ मैं सुमेरे का भी जो मतलब वॉच होती है ना, वो चमक रही होती है, ग्लो कर रही होती है। उसे एक मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी वॉच के द्वारा कि एक और पोर्टल खुलने वाला है उस जगह पे, जहाँ से हमारे सुमेरे ये सुमेरे सोचते हैं आखिर ये क्या कौन है जो पोर्टल खुल रखे है, बर्डमैन है। और हमारे सुमेरे वहाँ से आर्मर एक्टिवेट करके उड़ के चल जाती है, बिना किसी को कुछ भी बताए। तो हमारी सोफिया कहती है कि इससे क्या हो गया, ये उड़ के क्यों चले गई। तो हमारी यानरन कहता है, मतलब यार कहती है कि मुझे क्या पता, मैं खुद इसे देख के हैरान हूँ कि एकदम से कैसे चले गए उड़ के। और हमारे जनरल भी सोचते हैं कि हाँ यार ये बहुत अजीब लड़की है। और हमारे मिस को बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड थी ना, वो अपना आर्मर एक्टिवेट करके उड़ के चले गई, पता नहीं क्यों उसे क्या चीज़ हिट करी, या फिर क्या चीज़ मैसेज आया उसे। तो हमारा परमानेंट सोचता है कि अगर सुमेरे को क्या हो गया, ये कहाँ चले गई। तो सुमेरे से हमारा कॉन्टैक्ट करता है हमारा मिस आते टाइम, और उसे बताता है कि अगर क्या हो गया सुमेरे, तुम एकदम से क्यों चले गई। तो सुमेरे बताते हैं कि मुझे जो एक और सिग्नल मिला है उसी जगह से जहाँ से मैं टेलीपोर्ट हुई थी, और वहाँ पे एक पोर्टल खुला था। मुझे लगता है कि एक और जो है पोर्टल वहाँ पे खुल रहा है। और अगर मेरी मतलब सोचना सही है, तो ये जो है बर्डमैन ही होंगे, क्योंकि बर्डमैन ही जो है कोशिश कर रहे हैं हम सबको उसी मतलब नॉर्मल टाइमलाइन में ले जाने की। तो हमारा मिसो कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे, मुझे अपनी लोकेशन भेजो। तो मैं सुमेरो से अपनी लोकेशन भेज दिया, हमारा मिसो वहाँ पे आ रहा होता है। और आते-आते हमारे मिसो को थोड़ा टाइम लगता है, और लकीली हमारे बर्डमैन, हमारे पैन और बुबी वहाँ पे आ जाते हैं। हमारे बर्डमैन वहाँ पे आते तो सोचते हैं कि चलो अच्छा मैं आ गया। तभी हमारे सुमेरो कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे बर्डमैन से अपने परमैन बैच के थ्रू, ताकि अगर वो बर्डमैन ही है तो परमैन बैच जो कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो बर्डमैन नहीं है तो मैं सुमेरे समझ जाएगी कि कोई अनजान खतरा है, उससे जो है दूर रहने में फ़ायदा है। तो लेकिन हमारे बर्डमैन जो होते हैं ना, वो कॉल रिसीव कर लेते हैं, कहते हैं कि पाको तुम हो क्या। तो हमारे पाको कहते हैं कि हाँ बर्डमैन मैं ही हूँ। आप कैसे, आप क्या सच में आ गए हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मैं इसी टाइमलाइन में आ गया हूँ जहाँ पे तुम लोग फंसे हुए हो बच्चों। और परमैन इसी जगह पे है या फिर दूसरे डायमेंशन में। तो हमारी सुमेर बताती है कि नहीं बर्डमैन परमैन इसी डायमेंशन में, वो किसी दूसरे डायमेंशन में नहीं फंसा। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि हाँ हाँ चल बात कर लो तुम चारों के चारों, मैं तो जैसे हूँ ही नहीं। तो हमारे बड़मन कहते हैं कि अरे अरे परवीन नंबर 1 तुम कितना गुस्सा रहे हो, मैंने तुम्हारे हाल चाल नहीं पूछे इसलिए। तो हमारा परवीन बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो बस उसके ही पूछिए, वही आपकी फेवरेट है, हम मैं तो हूँ नहीं जैसे। तो हमारे बड़मन बोलते हैं कि अरे यार तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो परवीन नंबर 1। तो हमारी सुमेर बहन और वो भी सोचते हैं कि यार ये दोनों इतने लड़ क्यों रहे हैं फालतू में। और हमारे मिस्सू और बड़मन जैसे बातचीत कर रहे थे, तभी हमारे बड़े बोलते हैं कि चलो गाइस हमें जो वापस चलना चाहिए, ये जो ब्लू स्टोन है वो चार्ज है अभी भी, तो इसकी एनर्जी का यूज़ करके हम जो यहाँ से निकल सकते हैं। तो परमिट नंबर 1 तुम्हारा जो हम जैसे मतलब डायमेंशन से अपने नॉर्मल डायमेंशन में चल जाएंगे, और वो जो क्रिमिनल है उसे बाद में पकड़ लेंगे। तो हमारा हम इससे बोलता है कि नहीं बर्डमैन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो क्रिमिनल है ना, वो इसी टाइमलाइन में मतलब इसी डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो ही इन सब तबाही के पीछे है। सुन के बर्डमैन कहते हैं क्या ये तबाही क्या हमारी वजह से हो रही है। तो हमारा परमैन उन्हें बताता है कि हाँ बर्डमैन ये तबाही जो है
हमारी वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे जो है हमारे परमैन और बर्डमैन जो है उस बंदे को पकड़ नहीं पाया। उसने क्रिस्टल का यूज़ करके वो एक दूसरे डायमेंशन में मतलब इसी टाइम डायमेंशन में आ गया था और उसने यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बनाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और कुछ ज़ॉम्बीज़ तो उसने अभी ऐसे इवॉल्व करे ना, जो कि मतलब मैकेनिकल टाइप होए हैं वो, और उनके पास मशीन्स लगी हुई है उनके दिमाग में, ताकि वो जो है उसका ब्रेन से कंट्रोल ना लूज़ कर सके। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। तो हमारे परमैन बोलते हैं कि हाँ बर्डमैन वही बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो बंदा जो है ना साइंटिस्ट, वो पागल कहीं का, वो जो इसी जगह पे है। मुझे जो उस जो ज़ॉम्बी था उसके सर से एक चिप मिली थी, जिसकी मतलब लोकेशन ट्रैक करते मुझे पता चल गया कि वो जो यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर है एक बेस पे, और मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे अटैक कर देना चाहिए सरप्राइज़। तो सुन के हमारे बड़े होते हैं कि नहीं मिस, हम जो रेकलेसली वहाँ पे अटैक नहीं कर सकते। पहले तो मुझे भूख लग रही है, तो हम पहले कुछ खा लेते हैं। तो मैं परम बोलता है कि बड़े आप इतने कब इतने कैजुअल हो गए। तो हमारे बड़े बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या क्या है ना कि मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन थी, तो इसलिए मैंने मतलब जब से तुम घूमे ना तब से मैंने एक दाना तक नहीं खाया है, तो मुझे भूख लग रही है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं जो हूँ भूखे पेट लड़ूँ? तो हमारा मित्र कहता है कि नहीं नहीं बड़मैन ऐसी कौन सी बात है, चलो फिर चलते हैं। तो हमारे सुमीर कहते हैं कि हाँ बड़मैन चल रहे हैं बेस पर। तो बड़मैन कहते हैं कि एक सेकंड कौन सा बेस? तो हमारा परमैन बोलता है कि पाको तुम जो है इन्हें बेस पे लेके आ जाओ, और मैं जो हूँ वहाँ पे आता हूँ। तो हमारे पाको कहते हैं ठीक है। फिर ये इन तीनों को लेके चल जाती है हमारे सुमेर बंकर के वहाँ पे, और हमारे ओल्ड मैन देखते हैं ना तो फटाक से डोर खोलते हैं। अरे बड़मैन कहते हैं कितना बड़ा बंकर, ये क्या बात हुई? तो हमारे पाको बताती है कि बड़मैन ये जो बंकर है ना, ये जो है इन सब ज़ॉम्बी से बचने के लिए है, और ये सब मिस्सो का ही करा धरा है मेरे आने से पहले। तो मेरे बड़ों सोचते कि अच्छा करा मिस्सो जो यहाँ पे आ गया टाइम से, नहीं तो यहाँ पे जितने सब इंसान होने वो भी नहीं बचते, और इन सब की जिम्मेदार और कोई नहीं, हमारे बर्ड प्लेनेट के लोग होते हैं, बर्डमैन्स होते हैं। हमारे बर्डमैन ये सोच थोड़ी गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि उनकी मतलब गलती के कारण इतना अच्छी डायमेंशन, इतना अच्छे लोग वो सब जो है मारे जा चुके हैं, और ज़्यादातर तो जो है अनडेड बन चुके हैं। तभी जो हमारा मिस्सो जो होता है ना, बर्डमैन को जो है मतलब फूड ला के देता है। बर्डमैन आराम से खाते हैं। बर्डमैन कहते हैं कि क्या इनफ फूड है ना हमारे पास, नहीं तो मैं ज़्यादा खा लूँ तो दिक्कत ना हो फिर। तो हमारा बर्डमैन बोलता है कि नहीं बर्डमैन आप फ़िक्र मत करिए, बाकी जो बंदे हैं ना उन सबको फूड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पहले ही। और नीचे जो है एक और सिटी है बिल्कुल रेप्लिका इसकी, तो नीचे जो है ना वो आराम से हम फूड वगैरह उगा सकते हैं, अनाज वगैरह भी, तो जो है फूड की कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़मैन कहते हैं कि अच्छा ये सब तुमने ढूँढा है? तो हमारा परमैन बोलता है कि हाँ बड़मैन ये मैंने ढूँढा है। तभी हमारा अजय का कहता है कि वो परमैन ब्रो, मतलब हमारे परमैन ने पहले ही मतलब अलग से इन सबको बता दिया था कि कोई भी हम दोनों का नाम नहीं लेगा, बस परमैन और पापा को बोलेगा। और मिस्सू ने इसके पीछे कारण भी बता दिया था कि अगर उन्हें पता चल गया जो कि हमारा लीडर है, तो वो हमें जानवर बना देंगे। तो ये सुन के सभी के सभी डर गए होते हैं कि यार यार इनकी मतलब टाइल उनके जो वर्ल्ड में आखिर कौन से वेपन्स ऐसे हैं जो इंसान को जो एनिमल बना सकते हैं, और ये सब सोच रहे होते हैं। तभी हमारे बर्डमैन कहते हैं कि चलो बच्चों अब हम जो है चलना चाहिए, हम जो अपना मिशन पूरा करेंगे। तभी हमारे बर्डमैन के जो है वॉच के ऊपर मतलब बर्डमैन के पास भी एक वॉच आ गई होती है, क्योंकि उन्होंने जो है क्रिस्टल का यूज़ करा होता है। लेकिन उनका जो क्रिस्टल होता है ना सुपर चार्ज होता है, इस वजह से जो है उनको इतने मंथ वगैरह की डिले नहीं दिखा रहता है, वो बस दिखा रहता है कि आप बस एक बार क्लिक कीजिए और आपके जो है डायमेंशन का गेट खुल जाएगा। हमारे बर्डमैन को जो है उस वॉच में एक और सिग्नल आता है, जो कि और किसी का नहीं, हाँ हमारे बर्डमैन्स का होता है लिटरली। मतलब जितने भी बर्डमैन्स होते हैं ना, उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस हमारे बर्डमैन की शिप में लगाया था, ताकि अगर ये गलती से टेलीपोर्ट भी करे ना, तो ये जो है कौन से डायमेंशन में जाए और क्या क्या करे तो उन सबको पता चल जाए। और हमारे बर्डमैन का वो जो ट्रैकिंग डिवाइस था वो इतना ज़्यादा एडवांस था कि वो अलग अलग डायमेंशंस में भी जो है ट्रैक कर सकता था कि अगर कौन सी डायमेंशन में गए हैं बर्डमैन, और उनकी क्या स्थिति है, उनकी तबीयत वबीयत कैसी है, उन्हें चोट वोट तो नहीं लगी। और जितने भी बर्ड प्लेनेट के लोग तो समझ जाते हैं कि ये जितने भी जो चारों परमैन्स और एक बर्डमैन जो उस टाइम में फंसे हुए थे, हाँ, उन्होंने एक पूरी आर्मी भेज दी होती है शिप भर के हमारे बर्डमैन और परमैन्स को रेस्क्यू करने के लिए। तो हमारा मित्सु तो देख के खुश होता है कि बर्डमैन आप जो है पूरी शिप लेके आ गए। तो बर्डमैन बोलता है कि नहीं मैं लेके नहीं आया। तो बर्डमैन को मतलब जनरल आता कहता है कि सर। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमारे बर्डमैन को बताया जाता है कि आपके ऊपर जो एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आप जो है ऐसे रेकलेसली कुछ भी हरकत करेंगे जिसकी वजह से आप जो है मुसीबत में फंस सकते हैं। इस वजह से हम जो है आपका पीछा कर रहे थे हर एक डायमेंशन से। और
लकीली अब हमें इस डायमेंशन में मिल गए, तो हमें अब जो है निकलना चाहिए। तो हमारे बड़े बोलते हैं कि हमारे वहाँ का क्रिमिनल जो है मतलब इन सब तबाही के पीछे है, हमें कुछ भी करके उस क्रिमिनल को पकड़ना होगा। तो हमारा जनरल कहता है कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑर्डर्स मिले कि हम जो है बस आपको बचाएँगे, आपको और परमेंस को, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएँगे। हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं है, ये तो फिर अटैक टीम जो है सब कर सकती है। तो हमारे बड़े बोलते हैं कि देखो, मैं मानता हूँ कि इसे मतलब तुम जो कह रहे हो बात सही है, हर टीम का अलग-अलग काम होता है, लेकिन तुम समझो, अगर हमने उन्हें नहीं पकड़ा ना उस साइंटिस्ट को, तो वो जो है और ऐसे नमूने बनाएगा। और इसी टाइम बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एक लेवल 15 का ज़ॉम्बी आता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आधा ज़ॉम्बी आधा रोबोटिक होता है। तो वो सीधा हमला कर देता है शिप के ऊपर। लेकिन ऐश गैस मतलब गैस करो, उस शिप के ऊपर तो कैनन्स होती है। तो कैनन्स की जो है लगातार हमलों की जो वजह से उस ज़ॉम्बी का एक हाथ कट गया होता है, मतलब अलग ही हो गया था, ऑब्वियस सी बात है। और हमारा मित्सुबिशी जो था ना, अपने आर्मर में आ गया होता है नोटेक वाले। तो उसने अपने आर्मर के हैंड को जो है एक स्वॉर्ड में बदल लिया होता है, और उसने भी एक हाथ और काट दिया होता है, जो कि मैकेनिकल होता है। हमारा मिस्टर कहता है कि बर्डमैन हमें जो है जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा, वरना इसे और नमूने भेज के वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और वो दूसरी तरफ वो जो साइंटिस्ट होता है ना, वो हँस रहा होता है, वो कहता है कि हो, मैंने जैसा सोचा था, यहाँ पे भी जो है ऐसे कीड़े मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, खास करके बर्डमैन, ये तो मुझे छोड़ता ही नहीं है पीछे, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। और ऐसे सोच रहा होता है। और तभी हमारी जो जो मतलब टीम्स होती है ना, जो कि हमारे बर्डमैन को रेस्क्यू करनी होती है, वो कहती है कि ठीक है, हम आपकी जो है बात मानने को तैयार हैं। हम जो उस बंदे को मतलब पकड़ेंगे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा इतने वेपन्स नहीं है कि हम जो उसे पकड़ सकें। तो आपको आगे रह के सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो निहत्थे हमारे सोल्जर्स हैं, वो जो है पीछे से सपोर्ट करेंगे मेडिकल के टीम के द्वारा। ये सुन के हमारे बर्डमैन कहते हैं कि ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी है, हम पाँचों जो है सँभाल लेंगे। और हमारे परमानेंट से कहते हैं कि चलो ठीक है, चलें। तो हमारा परमानेंट कहता है ठीक है, और वो जो है अपने बर्डमैन भी अपने एक आर्मर पहन लेते हैं, जो कि नैनोटेक होता है, ऑब्वियस सी बात है। और वो सुपर कूल होता है लिटरली यार, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जितने भी चारों परमानेंट के सूट है ना, वो सब पानी कम चाहे उसके आगे। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस होता है। हमारा मिस्टर कहता है कि वाह बर्डमैन, कितना बदमाश है, आपने खुद का आर्मर इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा डिज़ाइन करवाया है, और हमारे परमानेंट्स का इतना घटिया क्यों? तो बर्डमैन बोलते हैं कि अरे यार, मैं बर्डमैन हूँ, तुम्हारा लीडर हूँ, तो मेरा तो आर्मर थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। तो हमारा परमानेंट कहते हैं कि हाँ हाँ, वो तो देख लेंगे लड़ाई में कि किसका आर्मर ज़्यादा बेस्ट है। तो हमारे बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा, मुझे चैलेंज दे रहे हो? तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, बोला एक्सेप्ट करोगे? तुम्हारे बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, और ऐसे हंस के बातचीत कर रहे होते हैं। हमारे से मेरे सोचते हैं कि बर्डमैन जो है कितनी चिंता में आ गए थे, परमेन नंबर 1 जब घूमा था, अब उनसे मिलके वो बिल्कुल खुश हो गए हैं। और होत भी क्यों ना, क्योंकि वो बर्डमैन जो होता है उससे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, इस वजह से जो है ऐसी हरकतें करते हैं। और हाँ, ये बात जो हमारे बर्डमैन ने खुद कही थी, जब हमारा परमैन जो होता है मतलब पोर्टल के द्वारा मतलब घूम गया होता है एक डायमेंशन गेट के द्वारा, हमारे बर्डमैन जो ने बताया था कि मैं सभी परमेंस को जो अपने बच्चों की तरह मान दो, खास करके परमेन नंबर 1 को। भले वो थोड़ा स्टूपिड है, भले वो थोड़ा स्कूल में लेट जाता है, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता हूँ और उससे मानता हूँ। और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक आयरन मैन और स्पाइडरमैन की जोड़ी। मतलब हाँ, समझ जाओ आखिर मैं कौन सी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। लाइक फादर लाइक सन टाइप वैसी, ठीक है। और हमारे बर्डमैन जो थे ना, वो आराम से बातचीत कर रहे थे हमारे परमैन से, और हमारे परमैन को बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब चलते हैं। और ये दोनों के दोनों फुल स्पीड मोड तो जाते हैं। हमारे तीनों परमैन सोचते हैं कि अरे यार, हम तीनों भी हैं, ये दोनों को इतनी क्या मतलब शर्त लगी कि दोनों के दोनों लड़ने चले गए। और वो जो बंदा होता है ना साइंटिस्ट, वो सोचता है कि अगर इतनी तेज़ी से क्या चीज़ जा रही है, क्या ये कोई न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि मेरे ऊपर फेंक दी है। तो वो बंदा क्या करता है, लेवल 15 के ज़ॉम्बीज़ की पूरी फ़ौज खड़ी कर देता है, जितने उसके पास अवेलेबल थे। और वो बंदा सोचता है कि यार यार, अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल हुई ना, तो तब तक मेरा काम जो है नहीं ख़त्म होगा, वो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का होगा, क्योंकि ये जो इतनी बड़े ज़ॉम्बीज़ की सेना है, तो ये सब जो एक्सप्लोजन को रोक सकती है। और ये सोच के उसने सारे ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल दिया होता है, उसने ट्रम्प कार्ड ज़ॉम्बीज़ को भी बाहर निकाल दिया होता है, जो कि लेवल 20 के होते हैं। और खाली 2 ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसे इतना ज़्यादा डेवलप करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे बर्डमैन जो आ चुके हैं, अगर हाँ, अगर थोड़ा और लेट होता ना, तो वो लेवल 30 तक के ज़ॉम्बीज़ भी बना सकता था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो हमारे बर्डमैन्स होने नहीं देंगे, और ना ही हमारे परमैन्स। तो हमारे परमैन जो था ना, सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला करने लग जाता है। हमारे साइंटिस्ट सोचते हैं कि यार, सोचा क्या था, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने तो सोचा था कोई न्यूक्लियर मिसाइल आ रही होगी, ये तो दोनों के दोनों कचरे हैं। और वो ज़ॉम्बीज़ को कहता है कि इन्हें ख़त्म कर दो। वो लेवल 20 के ज़ॉम्बीज़ को बुलाता है, उन सबको जो है ठीक कर रहा होता है। मतलब हाँ, अभी थोड़ा उनका काम बाकी था, क्योंकि उनके अंदर जो चिप लगाई जाती है, जो कि उनका एंगर कंट्रोल करने की थी, वो जो है मतलब अच्छे से नहीं लगी थी। तो हमारे बड़े में मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, उसे ठीक कर रहे होते हैं। हमारे साइंटिस्ट सोचता है कि अगर ये चिप एक बार भी अगर गलती से टूट गई ना, तो ये जो है बज़र्कर में चल जाएँगे, और उसके बाद तो मैं भी खुद भी नहीं रोक पाऊँगा। और क्या होता है अगर मैं भी शिकार बन गया इसका तो। लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपनी जो टेक्नोलॉजी पे पूरा यकीन है। और
ऐसे ही करके वो बातचीत कर रहा होता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाई देता है हमारे बर्मन का। बर्मन जो होता है ना, एक ही बार में 10 ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। हमारे बर्मन कहते हैं कि इतनी बढ़िया बात है। तो हमारे बर्मन कहते हैं कि आपको नहीं लगता है मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? तो बर्मन बोलते हैं कि अब ये देखो बच्चे। और हमारे बर्मन जो एक लेज़र का यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हीट वेव वाली होती है। तो वो एक ही बार में 15 से 20 ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देते हैं। हमारे बर्मन कहते हैं कि बर्मन ये गलत बात है। आपने तो कहा था कि हम जो हैंड टू हैंड फाइट करेंगे, तो आप जो है लेज़र्स और मिसाइल्स का तो मतलब सहारा ले रहे हो। तो बर्न बोलते हैं कि इसमें कौन-सी बात है? कुछ भी चलता है यार लड़ाई में तो। तो हमारा परमन कहता है कि बर्डमैन ये बहुत गलत बात है, ऐसा हो तो फिर मैं भी करूँगा। हमारा परमन जो होता है ना, बहुत सारे लेज़र्स अपने हाथ के ऊपर रख सेट करवा लेता है नैनो टेक के द्वारा और सीधा हमला करता है सारी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने कहा था कि वहाँ पे जो लेवल 2 20 के भी ज़ॉम्बीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी। तो वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, हमारे मिस्र के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालाँकि उनमें से एक जो हमारा साइंटिस्ट ठीक कराता है, जो दूसरा ठीक होता है ना ज़ॉम्बी, वो जो हमारे परमैन से लड़ रहा होता है, वो हमारे परमैन को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। हमारे परमैन को जो होता है ना, बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। लिटरली उसके आर्मर का जो हेलमेट होता है ना, वो तक भी क्रैक खा गया होता है। जस्ट लाइक हमारे थैनोस ने जैसे हमारे आयरन मैन को मतलब पंचेस में करा था ना, वैसा ही सीन करा था ज़ॉम्बीज़ ने हमारे मिस्सो के साथ। हालाँकि वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो हाफ़ ह्यूमन था और हाफ़ हाफ़ रोबोट था। तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, पावर्स तो बहुत ज़्यादा ही होगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो ऐसा होता ही है, नॉर्मल सी बात है। और ऊपर से साइंटिस्ट है, कोई ऐरा-गैरा इंसान नहीं जिसने बस ऐसे ही मॉडिफिकेशन कर दी इंसान की और बन गया ह्यूमनॉइड रोबोट। और ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर कुछ पावर्स तो होगी सही। तो उसके अंदर पावर्स भी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। तो वो जो है उसी पावर का यूज़ करके हमारे मिस्सो को जो है मतलब बहुत ज़्यादा पुश कर रहा होता है, उसे मार रहा होता है। हमारा मिस्सो जो बहुत ज़्यादा डैमेज में चले गया होता है, उसका आर्मर जो है वापस से रिकवर नहीं कर पा रहा होता है, उसे टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। तभी हमारे सुमेरे और हमारी बर्डमैन वो जो है लेज़र्स का हमला करते हैं उस लेवल 20 के ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। लेकिन जो लेवल 20 का ज़ॉम्बी होता है ना, एक ही हाथ से उन लेज़र्स को झटक देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जैसे छोटे से अटैक मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? और उसे बात करते हुए देख तो साइंटिस्ट तक की फट जाती है। वो कहता है कि अरे ये क्या बात है? मैंने तो इसे ऐसा प्रोग्राम ही नहीं किया था कि जो बात कर सके, तो आखिर ये बात कैसे कर पा रहे हैं? और उनमें से एक ज़ॉम्बी होता है ना, जो कि हमारे साइंटिस्ट जो ठीक कर रहा होता है ना, वो ज़ॉम्बी हमारे साइंटिस्ट को हाथ में लेता है और उसे क्रश कर देता है लिटरली। मतलब हाँ, उसका खेल खत्म हो चुका है। और वो ज़ॉम्बी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, प्लान के मुताबिक वही हुआ। और मैं तो बता दूँ, जो हमारे बर्डमैन और हमारे परमैन के साथ लड़ रहे हैं ना ज़ॉम्बी, वो जो है फीमेल ज़ॉम्बी है और जो हमारा अभी जो जिसने मारा है वो मेल ज़ॉम्बी है। और ये दोनों एक-दूसरे को किंग और क्वीन कह रहे होते हैं, क्योंकि ये जो लेवल 20 के होते हैं और इनके अंदर इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जो है टेक्नोलॉजी इतनी समय से सक्सेसफुल नहीं निकलती, इसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती है। और यही चीज़ जो है अभी जाके हमें पता चलती है, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने जैसा प्रोग्राम करा था उस हिसाब से ये कभी नहीं चले ये दोनों zombies। बस ये दोनों उल्लू बना रहे थे, ताकि जो है साइंटिस्ट उनके ऊपर और एक्सपेरिमेंट कर सकें और स्ट्रॉन्ग बना सके। फिर टाइम आने पे उसी साइंटिस्ट को ख़त्म करने के बाद पूरी दुनिया पे राज कर सके। और ये सोच के वो जो है हंस रहे होते दोनों के दोनों। तुम्हारा परमैन कहता है कि बटमैन ये क्या है? तो बटमैन कहते हैं कि मैं खुद शॉक हो गया, आखिर ये क्या चल रहा है? वो हम तो उसे पकड़ने आए थे और ये दोनों के अंदर क्या सच में मतलब बात कर सकते ही है? तुम्हारे बटमैन कहते हैं देखो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस वो साइंटिस्ट चाहिए था जिसको तुमने मार दिया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो उनमें से फीमेल स्वयं बता दी कि तुम क्या चाहते हो कि हम जो उसके हाथों की कठपुतली बन के रहते रहें? नहीं, हम जो उसके हाथ की कठपुतली नहीं है। हालाँकि हम जो उसे ख़त्म कभी भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा टाइम लेके उसे मारा जाए, क्योंकि वो जो हमें और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। लेकिन तुम लोगों की वजह से हमें जो उसे अभी मारना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो वो जो है हमें ख़त्म कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें खुद ख़त्म कर सकने खुद को मतलब हमें ख़त्म करने में काबिल है। लेकिन एकदम से अटैक जैसे हमने उसके ऊपर करा, तो वो जो है संभल नहीं पाया और हमने उसे मार दिया। और एक और बात तुम्हारे लिए हम बता सकते हैं दोनों के दोनों, कि तुम लोग अगर हमारे सामने नील डाउन कर लो और हमें किंग और क्वीन कहो, तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो इंसानों, कि हम तुम्हें मार दें या फिर तुम हमारे गुलाम बन जाओ फॉरएवर के लिए? तो हमारे बर्डमैन को कहता है हमारा परमैन कि बर्डमैन ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इनकी खुद की फ़ौज भी खड़ी करने में कैपेबल है। तो हमारा मिस्टर कहता है कि बर्डमैन फिर क्या करना चाहिए? तो बर्डमैन उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो ज़रा। और जितने भी शिप वाले होते हैं ना, वो हमारे बर्डमैन और हमारे परमैन को कवर दे रहे होते हैं। तो हमारे बर्डमैन कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई कि मेरा जो ये
आर्मर है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, हालाँकि इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा आर्मर है ना, वो सारे आर्मर्स की जो है मतलब एनर्जी को अपने अंदर एक मतलब इकट्ठी कर सकता है। उसके बाद वो एक पावरफुल बैटल आर्मर बन जाएगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसके वजह से तुम कोमा में भी जा सकते हो। क्या तुम ये रिस्क उठाने को तैयार हो? क्योंकि देखो मैं कर लेता, लेकिन जो तुम्हारा सूट है, अब वो तुमसे लिंक हो चुका है, तुमसे पेयर हो चुका है, और अब तुम्हारा पेयर आर्मर अगर मैंने पहना तो मुझे जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, और उस मामले में जो है मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। तो क्या तुम जो है रिस्क लेने को तैयार हो? तुम्हारा परन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, मैं तैयार हूँ। तो बर्डमैन जो है ना, अपना आर्मर उसे निकाल के देते हैं, जो कि एक रिएक्टर के रूप में होता है। लिटरली यार, मतलब हाँ, एक कैप्सूल टाइप रूप में होता है रिएक्टर, जस्ट लाइक मतलब जिससे एनर्जी निकलती है, और जिसके अंदर वो पूरी नैनोटेक पार्टिकल्स सील होते हैं, जस्ट लाइक आयरन मैन की तरह। तो हमारे बर्डमैन उसे वो दे देते हैं, और जितने हमारे परमेंस होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं तीनों के तीनों, और वो तीनों भी अपने रिएक्टर्स निकाल के हमारे परमेन को दे देते हैं कि तो ये हमारे आर्मर्स है, तुम जो है इन्हें रख लो। तो हमारे परमेन कहते हैं कि पर बर्डमैन, ये भी तो आप सबसे पेयर होंगे ना? तो बर्डमैन बोलते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि हम सबसे पेयर होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हालाँकि मैं भी ऐसा कर सकता, लेकिन मेरे आर्मर में ऐसी कोई भी मतलब टेक्निक नहीं है कि मैं सभी सभी आर्मर्स को इकट्ठा करके एकदम पावरफुल बैटल आर्मर बना सकूँ। लेकिन साइंटिस्ट ने जो है तुम्हारे सूट में ये सब करा, हालाँकि मैं भी नहीं जानता क्यों? लेकिन मुझे जब ये आते टाइम पता चला, जब जो है साइंटिस्ट बता रहे थे कि उन्होंने गलती से जो फीचर मेरे आर्मर में डालना चाहिए, उसे तुम्हारे आर्मर में फिक्स कर दिया। और ये सुन के मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी मौका होता है जिसकी वजह से मुझे जो ऐसा मतलब कदम उठाना पड़े, तो मैं नहीं कर सकता, और तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा, और जिसका मुझे डर था, तुम्हें वही करना पड़ रहा है। तुम्हारा मिस्टर कहता है कि बेटा ना, फिक्र मत कीजिए, मुझे सब संभाल लूँगा। और जितने भी फोर्सेस थे ना, जो हमारे सपोर्ट कर रहे थे हमारे परमैन और हमारे बर्डमैन को, जो कि बर्ड प्लांट की आर्मी थी, उन सबको ज़ॉम्बीज़ जो है बहुत ज़्यादा हमला कर रहे थे। उनमें से जो है करीब 200 से 300 लोग घायल हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से। और जितने भी जो मतलब उनके पास वेपन्स थे, वो जो है मतलब डटे के खड़े हुए थे। हालाँकि उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़त्म थी। उनका जो जनरल था, कहते हैं कि ज सर, हमारे पास जो है गोलियाँ बारूद बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है। हम ज़्यादा टाइम उन्हें होल्ड बैक मतलब होल्ड नहीं कर सकते। तो हमारे बड़ों को कहते हैं कि अब वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे बड़ों में कहते हैं कि पर मैंने इसी वक़्त, तो हमारे परमेन जो थे ना, उन सभी पावर मतलब जो रिएक्टर्स होते हैं ना, अपने आर्मर के जिस जगह पे उन्हें पॉइंट मतलब लगाने को दिए गए होते हैं ना, तो वहाँ पे फिक्स कर देता है। और हमारा परमेन का जो बैटल आर्मर होता है ना, वो मतलब चेंज हो रहा होता है, उसका कलर भी चेंज हो रहा होता है, और चेंज होते-होते वो जो है डार्क सिल्वर कलर में बदल जाता है। हाँ, जस्ट लाइक हमारे बर्डमैन के आर्मर की तरह। लेकिन हमारे बर्डमैन का जो आर्मर होता है ना, वो मतलब डार्क सिल्वर ही था। लेकिन हमारे जो बर्डमैन का जो आर्मर है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग डार्क सिल्वर है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस तुम मान लो, बस हमारे बर्डमैन के मतलब कॉस्ट्यूम से तो थोड़ा अलग ही है। हमारे बर्डमैन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फिर आर्मर तो। हमारा परमैन होता है कि हाँ, और हमारे परमैन से पूछता है हमारा बर्डमैन कि तुम्हें जो है इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं लग रहा है ना? तो हमारा परमैन सोचता है कि लग तो रहा है, लेकिन मैं कैसे बोलूँ? तो परमैन बोलता है कि नहीं बर्डमैन, इतना नहीं लग रहा, बस लग रहा है। और वो सीधा हमला कर देता है उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, और उन ज़ॉम्बीज़ दोनों को जो है बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। एक का तो हाथ पकड़ के सीधा ऊपर ही उछाल देता है उसको, और दूसरे को तो जो है बहुत बुरी तरीके से मारता है, और अपने दोनों हाथ में जो है तलवार एनर्जी से बनी हुई लाता है, और उनमें से 2 ज़ॉम्बीज़ को जो है उनके लेग्स वगैरह पूरी तरह से मतलब काट देता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनके रोबोटिक लेग्स थे, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फट जाते हैं एकदम से। हमारा मिस्टर जो होता है ना, वो रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब रैम्पेज में एक तरीके से चले गया होता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शॉक बार-बार लगे जा रहा है, ऊपर से ये नमूने ज़ॉम्बीज़ बार-बार ये कह रहे हैं कि तुम हमें नहीं मार सकते, हम किंग और क्वीन हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, किसी का दिमाग फिरेगा सही। तो हमारा मिस्टर का फिर गया होता है, और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ना मतलब स्मार्ट होते हैं। तो उन्होंने साइंटिस्ट से छुपा के जो अपनी खुद की एक आर्मी बनाई थी, जो कि लेवल 15 की ही थी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये बात हमारे साइंटिस्ट को नहीं पता थी, और उसमें भी जो है कम से कम 30 से 40 ज़ॉम्बीज़ थे, और वो इसी टाइम पे हमारे मिस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे मिस्टर का जो आर्मर होता है ना, नॉर्मल तो नहीं होता है। अब वो बहुत बुरी तरीके से मेटल आर्मर में बदल चुका था, ऊपर से मतलब रैम्पेज में भी चले गया होता है। तो हमारा परमैन जो होता है ना, एक ही एनर्जी स्लैश देता है उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, और उन सब के स्लाइसेस हो जाते हैं बीच में से। हमारे दोनों किंग और क्वीन डर जाते हैं कि अरे ये किसी पावर है, हमें यहाँ से भागना होगा, और वहाँ से दूर दबा के भाग रहे थे। लेकिन हमारा मिस्टर एक ही स्लाइस मारता है एक ज़ॉम्बी के ऊपर, जो कि किंग होता है, और बीच में से कट आउट हो जाता है। और वो जो क्वीन होती है, कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा? और वो एक पावरफुल पंच हमारे मिस्टर के ऊपर मारती है, और हमारे मिस्टर को वो हिट भी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे मिस्टर का ध्यान उस किंग ज़ॉम्बीज़ पे था, जिसे वो मार रहा था। और हमारा मिस्टर को इतनी जोर से उसने पंच मारा होता है ना, कि हमारा मिस्टर 7-8 बिल्डिंग तोड़ते हो जाता है। तुम बोलोगे भाई, परमैन के पास तो मतलब बैटल आर्मर है ना, तो
उसे इतनी डैमेज वगैरह होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे परमानेंट रैम्पेज में तो उसे जो है जितनी चोट लगेगी उसका आर्मर उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसने जानबूझ के अटैक मतलब खुद के ऊपर हिट होने दिया ताकि वो जो और स्ट्रॉन्ग हो सके और इस ज़ॉम्बी का जो है एक ही बार में खेल ख़त्म कर सके। क्योंकि वो जानता है कि मतलब हालाँकि मतलब ये ज़ॉम्बीज़ कह रहे हैं कि वो लेवल 20 के, लेकिन मिस्सो को पता है कि जो मतलब फीमेल ज़ॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम तो जानते हो कि साइंटिस्ट जो इसकी चिप सही कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले इसने उसे मार दिया था और वो चिप पे जो बर्सर्कर मोड की थी। तुम तो जानते हो कि रैम्पेज टाइप ही होता है जिस लाइक ये वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और लेक्लुसी कहीं पे भी हमला करने लग जाते हैं। तो वैसे ही हमारी फीमेल ज़ॉम्बी के साथ था। तो हमारा परमानेंट इसलिए उसका अटैक खाया ताकि वो जो और स्ट्रॉन्ग हो सके। और जो जिसे उसने फीमेल ज़ॉम्बी देखा क्योंकि उसका मेल पार्टनर मर चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में रेकलेसली कहीं भी अटैक करे जो जैसा कि हमारा मिशन एक्सपेक्ट करा था। तो उसने पहले ही हमारे बर्डमैन को बोल दिया था कि आप शिप में चले जाइए और शिप में सबको कह दीजिए कि वो जो एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर ले। तो बर्डमैन ने यही करा होता है अंदर शिप में जाके सभी परमेंट्स के साथ, और जितने घायल होते हैं वो भी अंदर ही होते हैं। और हमारे बर्डमैन सोचते हैं कि मिशन जैसा कहा था सही था। हालाँकि मैं नहीं जानता कि कैसे मुझे तो स्कैन करने का मौका तक नहीं मिला कि क्या बात है उस ज़ॉम्बी के अंदर। और अब वो ज़ॉम्बी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हमारे परमान के ऊपर अटैक करती है। हमारे परमान को बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। लेकिन हमारा परमान जो होता है बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद एक ही बार में उसका जो है हाथ पकड़ लेता है अपने हाथ से और उसे मतलब टाइटली ग्रिप कर लेता है। तो हमारी ज़ॉम्बी कहती है कि ये क्या कर रहे हो? और हमारा परमान एक ही बार में उठा के उसे दूर फेंक देता है। और एक ही बार में फेंकने की वजह से ना वो करीब हमारे मिस्र से ज़्यादा बिल्डिंग तोड़ते जाती है। लिटरली तुम मानोगे नहीं, वो कम से कम 10 से 15 बिल्डिंग्स तोड़ती जाती है। और ज़ॉम्बी जो होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला रही थी कि मैं हार नहीं सकती, तुमने जो है मेरे पार्टनर को मारा है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी बच्चे। और वो जो है एक पावरफुल स्ट्राइक हमारे परमेन पे मारती है। लेकिन हमारा परमेन बस थोड़ा-सा पीछे हटता है और अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लाता है जो कि एनर्जी से बनी होती है और एक स्लैश मारता है और उसका एक हाथ अलग कर देता है जो कि ज़ॉम्बी हैंड होता है जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज़ का जस्ट लाइक होता है ना वैसा ही। और रोबोटिक हैंड तो अलग ही होता है क्योंकि आधी ज़ॉम्बी आधी हो रोबोट, तो वैसा ही सीन होता है इसका। तो वो चीज़ वो सोचते हैं कि तुम जो है मुझे बस इतनी सी हाँ चोट पहुँचा पाए, और वो हँसते रही होती है। तो मेरा परमेन सोचता है कि ये हँस क्यों रही है? और पीछे से दो ज़ॉम्बीज़ आते हैं जो कि लेवल 15 का था, हमारा मिस्सू को ग्रैब कर लेते हैं। हमारा मिस्सू को तो कर ये मैंने तो मतलब पीछे ध्यान नहीं दिया कि अगर ऐसा कुछ भी हो सकता है। और वो ज़ॉम्बी इतने पावरफुल अटैक कर देते हैं हमारे मिस्सू के ऊपर, और वो ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं ना उसी अटैक में ख़त्म हो जाते हैं। हमारे बेड में लगता है कि उन्हें ये क्या हो गया? क्या परमानेंट नंबर 1 ख़त्म हो चुका है? और ज़ॉम्बी हँस रही थी कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है। मैं सबसे ज़्यादा बिलीव इसी अटैक पे करती हूँ और मैंने इसे अभी-अभी सीखा है तुमसे लड़ते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अटैक को खाने के बाद तुम ज़िंदा बचोगे? मुझे पता है तुम ऐसे में बदल चुके होगे। तभी हमारा परमेन उसके पीछे प्रकट होता है और एक ही शॉट से उसके बीच में से स्लाइस कर देता, कहता है कि गलत बात कही तुमने। मैं जो इसे अटैक को हेड ऑन तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसे डॉज ज़रूर कर सकता हूँ, और जो कि मैंने करा। और ये किसी जो हमारा परमेन उसकी कहानी ख़त्म कर देता है। और तभी जो है ये सभी के सभी जो अपने टाइमलाइन में जाने के लिए तैयार होते हैं। हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए अपनी टाइमलाइन में। तो हमारा मिस होता है कि नहीं बर्डमैन हमें अब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि मैं समझा नहीं। तो हमारा बर्डमैन मतलब परमेन बताता है कि अभी यहाँ पे हमें सबको सही करना होगा ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो आराम से रह सकें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये सब जो हमारी वजह से हुआ है, हमारी गलती वजह से। तो हमें जो यहाँ पे सब कुछ ठीक करना होगा। तो बर्डमैन बोलते हैं ठीक है तुम सही कह रहे हो। और जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, तुम बोलोगे भाई बाकी छोटे-छोटे ज़ॉम्बीज़ का क्या हुआ होगा कि अगर साइंटिस्ट मर गया तो वो तो मतलब वो भी अनकंट्रोल हो गए होंगे। तो नहीं, साइंटिस्ट ने जो एक ऐसी चिप बनाई थी अगर वो मर गया तो सारे ज़ॉम्बीज़ भी मर जाएँ। वो इतना भी बुरी नहीं था कि उसे मरने के बाद जो सारे ज़ॉम्बी टाइम पे चल जाए और सब ख़त्म कर दे, वो कभी भी नहीं चाहता था। तो उसने जो है ऐसी चिप बनाई कि उसने सभी छोटे से छोटे ज़ॉम्बी के अंदर फ़ीड कर दी। अगर उसे कुछ होता है तो सारे ज़ॉम्बीज़ जो उसी टाइम पे जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेंगे या फिर वो ख़त्म हो जाएँगे, मतलब जल के। और ये सब सीन होता है, सभी ज़ॉम्बी जो होते हैं ना जल रहे होते हैं। हमारे बंकर के बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ज़ॉम्बीज़ की, क्योंकि गलती से हमारी जो छोटी सी लिटिल मतलब वो थी ग्रैंड डॉटर, उसने एक हॉर्न बजा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं तो और वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए होते हैं। हमारी यान तो डर रहे होते हैं कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को हम कैसे निपटेंगे। और वो देखते कि एकदम से सारे ज़ॉम्बीज़ के अंदर से जो है आग निकल रही है और सभी के सभी जो जल के महके में मर जाते हैं। हमारी सोफ़िया सोचते हैं कि ये क्या था? तो हमारा जैक बोलता है कि क्या ये परमैन का क्या हुआ है? तो हमारी सोफ़िया सोचती है कि हाँ उसी का होगा। और हमारा मिसो कॉन्टैक्ट करता है बेस से और बताता है कि यहाँ पे अब ऐसा हो चुका है। अभी पूरी तरह से जो है एरिया वायरस फ्री है, तो अब तुम आराम से यहाँ पे एक न्यू वर्ल्ड में आराम से तुम जी सकते हो और इसे बचा सकते हो। तो तुम सब जो है आराम से रहना
और बिना किसी दिक्कत के। और मैं जो चलता हूँ क्योंकि मुझे जाना होगा, और अलविदा कहता हुआ जो है बर्डमैन के साथ उस शिप के अंदर चल जाता है। और जाते से हमारा परमैन का जो आर्मर होता है ना, को थोड़ी सेकंड हुआ होता है, हमारे परमैन का आर्मर टूट जाता है। और हमारा सुपरमैन सोचता है कि ये क्या था? तो हमारे पाको जो थे उसके पास आ जाती है, उससे हक्का लेती है कि तुम ठीक तो ना? तो हमारा परमैन बोलता है कि हाँ बस ठीक, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, और उसी टाइम बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है हमारे रियल टाइमलाइन में, और वो उठाते उठते कहते हैं कि क्या मैं सब हम पहुँच चुके हैं घर? तो हमारे पापा कहते हैं कि हाँ हम घर पहुँच चुके हैं, और इस टाइम पे तुम अपने घर पे ही हो मिसो। तो मिसो कहता है क्या? और वो सोचता है कि मेरा परमानेंट हेलमेट। तो हमारे पाको कहती है कि हाँ मैंने सोफिया से ले लिया था, तुमने उसे दिया था ना? तो हमारा परमानेंट बोलता है कि हाँ मैंने उसे दिया था, तुमने ले लिया ना वापस? परमानेंट कहता है कि तुमने उसे ले लिया था ना? तो हमारी सुमेरा कहती है कि हाँ मैंने ले लिया था। और तभी हमारी सुमेरा अपना हेलमेट उतार के कहती है कि अब मैं तुमसे जो बात कही थी अब मैं वापस से कह रही हूँ, और उसे किस करते कहती है कि तुम मुझसे जो है फ्यूचर में मैरिज करोगे? तो हमारा परमानेंट कहता है कि हाँ मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? और एक दूसरे से भी किस कर रहा होता है, और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। और इस समय सीन दिखा था हमारी सोफिया, हमारी जेक और यानरिन का। वो सब जो खुश होते हैं उनकी अलग अलग लाइफ में, और उनने अपनी लाइफ बेटर करी थी। हमारी सोफिया और हमारा जो मतलब जेक और हमारे यानरिन होते हैं ना, इन सब ने अपनी अपनी फैमिली बसा ली होती है। हमारी यानरिन और जेक ने तो मैरिज करी होती है, जिसकी वजह से इनके जो ट्विंस होते हैं, हमारी सोफिया ने भी जो एक लड़के से मैरिज करी थी जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो बहुत ज़्यादा बेटर भी होता है। और अब वो सोफिया और उनका भी जो होता है ना एक बेटी होती है। और इसी के साथ जो हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इसका कोई नेक्स्ट सीज़न नहीं आएगा। और मैं जो अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ लाता रहूँगा, तो उन्हें भी अच्छे से वॉच कर लेना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और न्यू स्टोरी में।